समय की बात है। फुल्लापुर नामक गांव में एक बूढ़ी औरत शांति देवी और उसका बेटा रहता था। उसका नाम भोलू था। शांति देवी अपने बेटे की वजह से बेहद परेशान रहती थी। वो कोई काम धाम को करता नहीं था, उल्टा सारा दिन सोता ही रहता था। उसके इस बर्ताव के कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है। भोलू उठ जा, सुबह हो गई, कहीं जाकर कुछ काम धाम तो ढूंढ। भोलू अपनी माँ की बात सुनकर अनसुनी कर देता है और कहता है, क्या माँ, तुम भी फिर शुरू हो गई सुबह सुबह? ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाने को दे दे। तुझे कुछ शर्म हया तो है नहीं, उल्टा खाने को मांग रहा है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, सब खत्म हो गया। जा कहीं जाकर कुछ काम ढूंढ, तभी खाना मिलेगा। माँ के इतना कहने पर भी भोलू के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो फिर से सो जाता है। पता नहीं ये भोलू भी कब सुधरेगा, कब इसे अक्ल आएगी। यह कहकर माँ अपने काम पर निकल जाती है। जब माँ शाम को घर लौटती है तो देखती है भोलू अभी भी सोया पड़ा है। उसे सोता देख माँ आग बबूला हो जाती है और घर के कोने में पड़ा डंडा उठा भोलू को मारने लगती है। भोलू जोर से चिल्लाता हुआ बोला, हाय मर गया रे! ओह, मार डाला! कोई तो बचाओ! माँ मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ना पिटे, सुबह से अभी तक सोया पड़ा है, तुझे कुछ शर्म वरम है कि नहीं? तभी कुछ गांव वाले भोलू के रोने की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ शांति देवी, इसे क्यों पीट रही हो? क्या बताऊं, तुम सबको तो पता ही है कि ये सारा दिन निखट्टू की तरह घर में खटिया तोड़ता रहता है। बस सारा दिन सोता है और खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। फिर सभी गांव वाले भोलू को समझाने लगते हैं और कहते हैं, देख भोलू बेटा, तेरी माँ कब तक काम करेगी, वो बूढ़ी हो चुकी है। भोलू मन ही मन कहता है, ये गांव वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा, पर मैं काम क्या करूं? मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। तभी गांव का एक जमींदार मुखिया जी बोले, इसे क्या काम दें जो ये कर सके? ओए भोलू, तुम रात को मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो? मैं तुम्हें खेत की रखवाली करने के पैसे भी दूंगा। भोलू ये सुनकर बहुत खुश होता है कि रात को रखवाली ही तो करनी है, ये कौन सा बड़ा काम है, दिन में आराम से सोऊंगा। वो खेत की रखवाली के लिए राजी हो जाता है। मुखिया जी उससे कहते हैं, पर एक दिक्कत है। दिक्कत? मैं कुछ समझा नहीं। सुना है उस खेत में किसी डायन का साया है और वो रात में खेत पर घूमती रहती है। जो कोई भी रात को उस खेत पर जाता है तो डायन उसे मार डालती है। अरे आप भी ना मुखिया जी, कैसे कैसी अजीब सी बातें करते हो। ये भूत वूत कुछ नहीं होता और मैं किसी भूत से नहीं डरता। तो ठीक है, तुम रात को खेत पर रखवाली करने पहुंच जाना। जैसे ही रात होती है, भोलू खेत की रखवाली करने पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर आराम से खटिया पर लेट जाता है और कहता है, आराम का मजा आ गया। रखवाली तो होती रहेगी, पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर खेत की रखवाली कर लूंगा। अब मैं आराम से सोऊंगा। तभी उसे वहां पर किसी औरत के रोने की आवाज आती है। इतनी रात में कौन औरत रो रही है? तभी उस औरत के रोने की आवाज बंद हो जाती है और भोलू भी सो जाता है। तभी कुछ देर बाद डायन भोलू के पास बैठी होती है और उसे अपनी डरावनी आंखों से देख रही होती है। तभी भोलू की आंख खुल जाती है और वो दोबारा सो जाता है। डायन सोचती है, यह कैसा आदमी है जो मुझे देखकर सो गया और इसे मुझसे डर भी नहीं लगा। डायन भोलू को उठाने की कोशिश करती है। भोलू बड़ी मुश्किल से उठता है और जैसे ही वो डायन को देखता है तो वो डर जाता है। डायन, डायन, डायन। आवाज
हाँ, मैं डायन हूँ। अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तो एक सूखा सा आदमी हूँ और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? डायन को भोलू की बात सही लगती है और वो कहती है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे तभी तो मैं तुम्हें खाऊंगी। इतने दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। खाना कहाँ से खाऊं? आज ही तो मैं खेत पर काम करने आया हूँ। काम करूंगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं खाना खाऊंगा। भोलू बड़ी चतुराई और हिम्मत दिखाकर डायन से कहता है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले मुझे खेत का काम खत्म करना है, फिर तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, तुम खेत का काम खत्म कर लो, फिर मैं तुझे खाऊंगी। भोलू डरते डरते खेत में काम करने लग जाता है। साथ में उसे उस डायन से भी डर लग रहा था कि कहीं वो उसे खा न जाए। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और डायन भी चली जाती है, क्योंकि डायन रात को आती थी और सुबह होने से पहले चली जाती थी। ये देख भोलू की जान में जान आती है और वो अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो चिल्लाया, माँ, माँ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? कोई भूत देख लिया क्या? माँ, भूत नहीं, डायन देखी है, डायन। पागल वागल हो गया है क्या? अभी तो एक ही रात काम किया है, थक गया बस। माँ, मैं सही कह रही हूँ, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। भोलू बेचारा माँ को कहता ही रह जाता है, पर शांति देवी उसकी बातों का यकीन नहीं करती। भोलू को भूख भी लगी थी। वो कहता है, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना ला दो। उसकी माँ खाना लेकर आती है। भोलू खाना देखकर खुश हो जाता है, पर तभी उसे डायन की बात याद आ जाती है और वो खाना छोड़ देता है। भोलू, खाना क्यों छोड़ दिया? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। खाना तो अच्छा बना है, पर मन नहीं है। और फिर भोलू बिना खाना खाए भूखा ही रह जाता है। वो पूरी रात का जगा हुआ था तो उसे नींद आ जाती है। रात को फिर शांति देवी उसे जगाती है। भोलू, तू सोता ही रहेगा या खेत पर काम करने भी जाएगा? माँ, आज मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा, वहाँ डायन है।